हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। हमने जो सॉइल मैकेनिक्स का अपना पिछला लेक्चर था उसमें दोनों तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटीज को डिस्कस कर लिया था। अब हमने क्योंकि सॉइल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस कर लिया है, अब हम उनके बीच में कुछ रिलेशंस डिराइव करेंगे। हाँ, बीच में भी हम कुछ रिलेशंस डिराइव करते आए हैं, पर अब एक्सटेंसिवली अब थोड़ा ज्यादा रिलेशंस पर ही हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहला रिलेशन जो हम डिराइव करने जा रहे हैं दैट इज बिटवीन ई एस डब्ल्यू एंड जी। आप अगर इस चीज को नोटिस करेंगे ना, तो मैंने इस चीज को ऐसे अरेंज किया है, इन चारों पैरामीटर्स को, इन चारों प्रॉपर्टीज को उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने आपको इनको पढ़ाया है। राइट, जिस सीक्वेंस में हमने इन प्रॉपर्टीज को पढ़ा है उसी सीक्वेंस में मैंने इनको अरेंज कर दिया। सबसे पहले ई पढ़ा था, फिर कुछ टाइम बाद एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, फिर कुछ टाइम बाद वाटर कंटेंट, और फिर कुछ टाइम बाद हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी जी को पढ़ा था। उसी सीक्वेंस में मैंने अरेंज कर दिया। अब पहले इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमको ऑलरेडी पता है, फिर रिलेशन भी डिराइव कर लेंगे। ठीक है, सीधा रिलेशन डिराइव करने की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके अंदर एक रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करूंगा कि चीजों को कैसे सोचना है। राइट नाउ, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यही था। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, W वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स था। ठीक है, यही था। और अगर मैं बात करूं G की, लेट्स से मैं W को, G इधर आएगा नहीं, इधर मैं लिखता हूं W को, इट वॉज वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स, यही था। G को अगर मैं बात करूं, G वॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर मैं अकेला G कह रहा हूं तो वो आप मान के चलिएगा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, जो भी कह लो, उसी की बात हो रही है जिसको हम G या GS से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, डायरेक्टली अब मैं G लिखूंगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी G क्या थी? गामा S बाय गामा W, यही थी। ठीक है, अब अगर आप इन चारों को देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो आप इस चीज को देखो कि बाकी ये तीन तो वॉल्यूम या वेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, बेसिक, जो हम बिल्कुल बेसिक सॉइल में जब बात करते हैं तो वेट और वॉल्यूम ही तो है। ठीक है, तो ये तीनों तो हैं, सिंपलर टर्म में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, पर जो ये जी है ना, ये यूनिट वेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रिलेशन डिराइव करना ही है तो कैसे ना कैसे इनको आपस में रिलेट करना होगा, और रिलेट करने के लिए कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे पैरामीटर्स के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को जी को, कि इन तीनों से हम कैसे ना कैसे इसको उसी फॉर्म में रीड कर पाए जिस फॉर्म में हमने इन तीनों को लिखा है। तो वो कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई कर लो इसको। कैसे? गामा एस यूनिट वेट का क्या फॉर्मूला होता था? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और गामा एस का फॉर्मूला WS बाय VS, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब गामा W नीचे है डिनोमिनेटर में, गामा W का क्या फॉर्मूला होता था? यूनिट वेट ऑफ वाटर का वेट ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये नीचे है ना, तो यहां से फॉर्मूला लिखा जाएगा वेट ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है ना, अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये भी वेट और वॉल्यूम की टर्म में सिंप्लीफाई करके आ गया। अब कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं यार, जिन्होंने रिलेशन दिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके ही तो रिलेशन दिए हैं। हाँ, बुक्स में या कहीं पर भी आप पढ़ लोगे, कोई आपको पढ़ा देगा, डायरेक्टली करने लग जाएगा ऐसे ऐसे, पर आप उस पर्सन के नजरिए से सोचो जिसने एक्चुअल फॉर्मूला दिया होगा, ऑब्जर्वेशन की होगी, उसके बेसिस पे फॉर्मूला दे दिया। हम भी उसके नजरिए से सोच के एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ई क्या? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू, अब नहीं कुछ नहीं, बस आप इन सभी को देखो, चारों को देखो, चारों में आप
अगर कुछ चीज पाओगे तो जो चीज डायरेक्टली सीधी सीधी आंखों से दिख रही है वो ये है कि इन दोनों में ना कुछ कॉमन नजर आ रहा है। इसमें वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स ऊपर है, इसमें वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स नीचे है। हाँ, ई में नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, एस में ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो इधर ऊपर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, इधर नीचे वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को ई और एस को, तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कट जाएगा, कुछ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वो कुछ नहीं है। पर ये चीज सामने सामने दिख रही है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये और ये कट जाएगा, कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज नजर आ रही है तो कर दो, कर लेते हैं। अब इनसे क्या पता चल रहा है, अगर S और E को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों वॉल्यूम ऑफ वॉइड यहां से ये तो कट जाएगा, बचेगा ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाटर रह जाएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लिख दो, वैसे लिख दो, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये है। ठीक है, अब जो बाकी के दोनों पैरामीटर्स हैं W और G, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, इनसे भी कुछ ना कुछ करके देखते हैं क्या आता है। W क्या, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स, G वेट ऑफ सॉलिड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और इधर वेट ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें आप देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, वेट ऑफ वाटर इधर ऊपर है, इधर नीचे, इसमें कोई वॉल्यूम है ही नहीं वाटर कंटेंट में, इसमें वॉल्यूम है, इसमें वेट है, इसमें वेट और वॉल्यूम दोनों है, तो इसमें वेट है, तो इसमें भी वेट को खोजने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें वेट को खोजने की कोशिश की, इधर वेट ऑफ सॉलिड वेट ऑफ वाटर नजर आया, इसमें वेट को खोजने की कोशिश की, है ही वेट ऑफ वाटर ऊपर है, वेट ऑफ सॉलिड नीचे है, इसमें वेट ऑफ वाटर ऊपर है, इसमें जी में वेट ऑफ वाटर नीचे है, इसमें ऊपर वेट ऑफ वाटर, इसमें जी में वेट ऑफ वाटर नीचे, इसमें नीचे वेट ऑफ सॉलिड, इसमें ऊपर वेट ऑफ सॉलिड, ऊपर वेट ऑफ वाटर, नीचे वेट ऑफ वाटर, नीचे वेट ऑफ सॉलिड, ऊपर वेट ऑफ सॉलिड। क्या नजर आ रहा है सीधी आंखों से, क्या नजर आ रहा है कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वेट ऑफ वाटर इसके वेट ऑफ वाटर से कट जाएगा, और इसका वेट ऑफ सॉलिड इसके वेट ऑफ सॉलिड से कट जाएगा। करके देखते हैं क्या आता है। WG इज इक्वल टू, ये कट गया, वेट ऑफ वाटर कट गया इससे, वेट ऑफ सॉलिड कट गया इससे, तो ये दोनों तो कट ही गया। ठीक है, इन ये दोनों तो कट गए, इसका ये और ये कट गया, तो इसका सिर्फ वॉल्यूम बचा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये बन गया। पहले क्या था, SC से वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, WG से वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सेम चीज आ गई है। तो मतलब SC जो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, WG भी वही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। तो मतलब ये बना कि जो ये SC है ये WG के इक्वल आ गया, SC इक्वल टू WG, रिलेशन डिराइव्ड, आपका रिलेशन आ गया। ये तो बहुत काम का रिलेशन है ये, SC इक्वल टू WG, बहुत काम का, याद रहेगा। अब तो ऐसे याद किया हमने, ऐसे डिराइव किया है, अब तो याद रहेगा ही रहेगा। SC इक्वल टू WG, SC इक्वल टू WG, राइट, याद रख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट SC, वहां पे SC आता है, यहां पे बोलने में वैसा ही है ये SC, राइट। और WG जैसे हम कहते हैं शर्मा जी, मिश्रा जी, यहां पर बैठिए, वैसे WG आप इधर बैठिए SC के सामने। ठीक है, WG को हम SC के सामने बिठा रहे हैं, राइट। SC इक्वल टू WG को बिठा दिया SC के सामने, SC इक्वल टू WG, इसको आपको याद रखना है। और आपको यह भी पता चल गया कि रिलेशंस
कैसे डिराइव करते हैं, कैसे सोचते हैं कि कौन सा रिलेशन कैसे डिराइव होगा, राइट। अब अगले लेक्चर में हम कुछ और रिलेशंस देखेंगे जो हमारे सॉइल मैकेनिक्स को आगे बिल्ड करने में हमारी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो, आपने कुछ बेहतरीन सीखा हो, तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज का स्टूडेंट है, उससे भी काइंडली शेयर कीजिएगा ताकि इस नॉलेज को आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें, राइट। थैंक यू वेरी मच।